उत्तर प्रदेश में मुसलमान सेफ नहीं है, यूपी छोड़कर अब बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। ये आपत्तिजनक बयान है उत्तर प्रदेश के इटावा से जुड़े मौलाना जर्जिस अंसारी का, जो भड़काऊ और भद्दे बयानों के लिए पहले से कुख्यात है। इस बार विवाद की वजह बनी है पश्चिम बंगाल में दी गई उनकी एक तकरीर, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मौलाना जर्जिस अंसारी ने अपनी तकरीर में कहा कि उत्तर प्रदेश में अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है, मस्जिद में तेज आवाज में लाउड स्पीकर भी बजाने पर रोक लगी है, इसलिए अब मुसलमानों के लिए यूपी सुरक्षित नहीं है। मौलाना के शब्दों में कहें तो यूपी में मदरसों पर बुलडोजर चल रहे हैं, मस्जिदों में रात 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज सकते, दिन में भी लाउड स्पीकर की आवाज मस्जिद के बाहर नहीं जानी चाहिए, मस्जिद में बिना परमिशन के आप कुछ कर भी नहीं सकते, अजान पर भी पाबंदी है, यूपी में हम लोगों की हालत खराब है। ये कहना है मौलाना जर्जिस अंसारी का। इतना ही नहीं, मौलाना ने यह भी कहा कि वो अपने घर में कई बार कह चुके हैं कि यूपी छोड़ देना चाहिए और बंगाल में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अपनी तकरीर के अगले हिस्से में उन्होंने पश्चिम बंगाल को मुसलमानों के लिए सबसे सेफ जगह बताया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा सेफ है पश्चिम बंगाल, जहां किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। यूपी वालों, आओ बंगाल में शिफ्ट हो जाओ। ये तकरीर पश्चिम बंगाल में दी गई थी, जहां मौलाना ने उत्तर प्रदेश और बंगाल की तुलना करते हुए दावा किया कि बंगाल में मुसलमानों को पूरी आज़ादी और सुरक्षा मिलती है। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर इस बयान को लेकर के बहस तेज हो गई। कुछ लोग इसे धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाला बयान बता रहे हैं, तो वहीं कुछ का कहना है कि ये मौलाना की निजी राय है। फिलहाल इस बयान पर यूपी सरकार या प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक रिएक्शन सामने नहीं आया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मौलाना जर्जिस अंसारी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में आए हों। इससे पहले भी उनके कई बयान विवाद का कारण बन चुके हैं। महिलाओं और अनुसूचित जाति को लेकर दिए गए एक बयान पर नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट यानी NCSC ने कड़ा ऐतराज जताया था। आयोग ने यूपी सरकार को कार्रवाई के निर्देश दिए थे। NCSC के चेयरमैन विजय सांपला ने यूपी के अधिकारियों को नोटिस जारी करके एक्शन टेकन रिपोर्ट की मांग की थी। आयोग का कहना था कि मौलाना का बयान महिलाओं के लिए, खास करके अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए एक बड़ा अपमान है। मौलाना जर्जिस अंसारी खुद को इस्लामिक उपदेशक बताता है और दावा करता है कि वो इस्लाम की सच्ची शिक्षा लोगों तक पहुंचाना चाहता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसके बयानों से लगातार विवाद ही बने हैं। एक तकरीर में उसने महिलाओं को पुरुषों के अधीन बताते हुए बेहद आपत्तिजनक बात कही थी। उसने यहां तक कहा था कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को पति की शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। इस बयान की हर जगह आलोचना हुई थी। साल 2019 में मौलाना जर्जिस अंसारी ने PM मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर भी आपत्तिजनक बयान दिए थे। उस वक्त उन्होंने ये धमकी दी थी कि अगर उन्हें देश से बाहर निकालने की कोशिश की गई तो वो देश भर में जिहाद करेंगे। सबसे गंभीर मामला मौलाना पर लगे दुष्कर्म के आरोप से जुड़ा हुआ है। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने महिला से शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, ब्लैकमेल और धमकी देने के मामले में मौलाना जर्जिस अंसारी को दोषी ठहराया था। कोर्ट ने उन्हें 10 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई थी, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था। पीड़िता के मुताबिक मौलाना बनारस में तकरीर करने आया करता था और होटल में ठहरता था। वहीं पर उसकी पहचान हुई और बाद में शादी का झांसा देकर के कई बार दुष्कर्म किया। अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और बदनाम करने की धमकी देने के आरोप भी सामने आए। कोर्ट ने इस मामले में मौलाना को दोषी पाया और 10 साल की सजा सुनाई थी। अब एक बार फिर पश्चिम बंगाल में दी गई ताजा तकरीर ने मौलाना जर्जिस अंसारी को विवादों के केंद्र में ला दिया है। मौलाना जर्जिस अंसारी का यह बयान सिर्फ राजनीतिक है, भड़काऊ बयानबाजी। अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।